उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। और मनमोहन सिंह से जुड़ी आपको तमाम जानकारी, कितना संघर्ष भरा जीवन रहा मनमोहन सिंह का, कितना देश को मजबूत करने में मनमोहन सिंह ने योगदान निभाया है, एक झलक में, एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी मनमोहन सिंह के जीवन शैली के ऊपर आपका प्रकाश डलाते हैं। जरा देखिएगा। देश ने खोया अनमोल रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। इतिहास में दर्ज हुआ एक दुखद अध्याय। एक ऐसा नेता जिसने देश को दी नई दिशा। देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। देश का वो रत्न जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। न कभी किसी शौक की चाहत रखी और न ही किसी ख्वाहिश की कामना की। 26 दिसंबर 2024 की रात ये वो रात बन गई जो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है, जिस रात को पूरा देश कभी भुला नहीं सकता। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 26 दिसंबर की रात करीब 9:51 पर एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। उन्हें 26 दिसंबर शाम बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। शिक्षा और राजनीति में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां। शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में उनका अहम योगदान। 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से साल 1957 में अर्थशास्त्र में श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व
और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। साल 1962 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि हासिल की। शिक्षा के प्रति उनका लगाव उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन की ओर ले गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में योगदान, वित्त मंत्री के रूप में ऐतिहासिक कार्यकाल, विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री तक का सफर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2004 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। साल 2009 में जब दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को एक बार फिर जीत मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले साल 1991 में नरसिंह राव की सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे। तो इस तरह मनमोहन सिंह देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने और 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। इससे पहले साल 1985 से 1987 के दौरान मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। साल 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई और फिर साल 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बने। साल 1996 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर की भी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। और प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। देखिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अभी मिली है। आज ये हम कह सकते हैं कि हमने देश का एक महान अर्थशास्त्री, देश का महान व्यक्ति और देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों का कार्यकाल उदारीकरण से लेकर के मनरेगा तक के लिए जाना जाएगा। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। फिर वक्त आता है लोकसभा चुनावों का। ये साल था साल 1999, जब मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर वो हार गए। लेकिन साल 2001 में वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने और कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता बने। साल 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा।
मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। मनमोहन सिंह ने अपना पूरा जीवन सादगी से जिया और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में हासिल भी किया। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 1987 में पद्म भूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। फिर साल 1993 में उन्हें यूरो मनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद एशिया मनी पुरस्कार और फिर जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने की प्रगति यात्रा रद्द। नायब सिंह सैनी ने निधन पर जताया शोक। मनमोहन सिंह का जीवन राष्ट्र सेवा का प्रतीक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 27 और 28 दिसंबर को अपनी प्रगति यात्रा रद्द कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है। पंजाब के एक गांव में जन्म लेने से लेकर अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया है जो बाहर से आ रही है, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो है वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन गए। वो तो रहे हैं, लेकिन मैं इस समय निजी अनुभव ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पिताजी ने इनके साथ काम किया था। ये अंकटाड और जो आज आप WTA कहते हैं, इसकी जो सबसे प्राथमिक बातचीत होती थी अर्जेंटीना में, विदेशों में, तो मेरे पिताजी उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और बहुत इनका साथ रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही। उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक से एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। हम लोग तो व्यक्तिगत लॉस है। मैं उनके साथ UPA1 में मिनिस्टर रहा, एग्रीकल्चर और फूड का महकमे का काम देखता था। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री, MP, मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के MD को फोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते। मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था PM हाउस में, तो CPWD के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो। ऐसा भी पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। वो बिल्कुल मतलब उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे। बहुत ही जो है सादगी से रहते थे। कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में एक अर्थशास्त्री खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। बिल्कुल अलविदा मनमोहन सिंह, आप हमेशा याद रखे जाएंगे। और मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया था। और मनमोहन सिंह ने ऐसे समय में देश को संभाला जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का योगदान देश के लिए अतुलनीय रहा है, अमूल्य रहा है। देखिए राजनीतिक सफर क्या रहा मनमोहन सिंह का, 1985 से 87 तक का क्या रहा। 1990, 85, 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे 85 से 87 तक। 1990 से 91 भारत के आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे। और इसके अलावा 1991 नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बने। और ये राजनीतिक सफर 1996 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर, 1999 दिल्ली दक्षिण से लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन दुर्भाग्य से हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। इसके अलावा 2001 कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह, ये राजनीतिक सफर मनमोहन सिंह का। 2004 से 2014 भारत के प्रधानमंत्री। और एक गुट ये भी, एक हल्का ये भी कहता है प्रधानमंत्री यानी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहता है। और इसको लेकर चूंकि जब 2004 में चूंकि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया, बहुत सारे लोगों को एक तरह से स्तंभ करने वाला था ये। लेकिन इसलिए भी बहुत सारे लोग इसे एक्सीडेंटल पीएम के तौर पर भी मनमोहन सिंह को कहते हैं। लेकिन मिला जुला कर जो अंदाज, जो एक तरह से व्यवहार और जो व्यक्तित्व रहा है पूर्व प्रधानमंत्री का, वो शब्दों में तो बयान नहीं हो पाएगा। और कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनके लिए शब्द कितने भी पिरो लिए जाए, ना जाने कितने शब्दों की माला पिरो दी जाए, लेकिन उस शख्सियत की भरपाई नहीं हो सकती। और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी शख्सियत में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सवाल एक ये भी है यहां, क्योंकि दुनिया में जब भी हम में से कोई भी रहता है, हमारा क्या उससे व्यवहार रहता है। मनभेद मतभेद दो तरह की बातें होती है, लेकिन मनभेद हमें कभी, मतभेद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि जो भी शख्सियात इस दुनिया से गई हैं, जिंदगी में क्या हमने उनका ध्यान रखा, उन्हें समर्थन दिया, उनका सहयोग किया, वो अलग बात है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हुए मतभेद होना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि जब तक के रहे इस दुनिया में, दुनिया ने हमारी कदर ना की, जब छोड़ के हम दुनिया को चले, कांधों पे चढ़ाया लोगों ने। यह है मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व और आर्थिक नीति। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश 90 के दशक में, 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने और इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। ये 90s की बात है। और आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। वही लाइसेंस राज खत्म करने समेत कई बड़े काम, जब क्रैश हो गई थी इंडियन इकोनॉमी, उस दौरान बड़ा सहारा मनमोहन सिंह। 24 जुलाई का वो ऐतिहासिक बजट, 24 जुलाई का वो ऐतिहासिक बजट, ऐसी हालतों में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने पहले बजट भाषण यानी 24 जुलाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण के लिए एक बड़ा ऐलान किया। इस बजट में 1900 बातचीत की जाए तो इस बजट 1991 को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट कहा जाता है। वो बजट महत्वपूर्ण बजट, और इसमें प्रमुख तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स की दरों का 5 पॉइंट बढ़ाकर 45 कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य फैसलों में आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50 करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150 करना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। और अगर बातचीत की जाए भारत में विदेश नीति का रास्ता साफ, पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान
कुल मिलाकर कहा जाए तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई इन नीतियों और सुधारों का साफ असर इंडियन इकोनॉमी पर देखने को भी मिला और भारत में विदेश निवेश के दरवाजे खुल गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आईएमएफ की बातचीत की जाए, 1991 में पेश किए गए इस ऐतिहासिक बजट का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री रहे, तो इस दौरान भी उनके द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, 1-2 नहीं, कई अनगिनत, और कई कार्यक्रम शुरू किए गए जिनमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर शामिल है। और हमारे साथ लगातार इस दुखद समाचार से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट, लगातार उन तस्वीरों को भी याद करते हुए, उन वक्तों को भी याद करते हुए हम लगातार मनमोहन सिंह के जीवन शैली पर, उनका जो व्यवहार रहा, जो उनका व्यक्तित्व रहा, जो पर्सनालिटी रही, उसके ऊपर लगातार प्रकाश डालते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ मेहमान विनोद रावल जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ेंगे, सीधे तौर पर उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना ये कितनी बड़ी क्षति देश के लिए, क्योंकि 1-2 ऐसे काम नहीं है जिस वजह से उन्हें आज याद किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के अतुलनीय, अमूल्य योगदान रहे हैं देश के लिए, और शायद इसीलिए क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की थी। नाम उसका डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी आज नहीं रह पाएगी, वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे, और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के थे। हमें और आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी रहते, गवर्नर रिजर्व बैंक के रहते हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उस समय देश को संभाला जिस समय पूरा विश्व आर्थिक तंगी के से गुजर रहा था, और उन्होंने न सिर्फ देश को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि देश में वो आत्मविश्वास जगाया कि भारतवर्ष किसी भी स्थिति में अपने आप में सक्षम है। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार्य हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बोलते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। क्रांति के अपने सेनापति को खो दिया। 1991 में जो दुनिया के सामने, खासतौर से एशिया के सम्मुख आर्थिक संकट आया था, निराशा में
वो एक सूर्य की किरण बन के चमके। आर्थिक सुधार, उदारीकरण का खतरा मोल लिया उन्होंने। और मैं कह सकता हूं 96 तक उन्होंने छोटे उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों और बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की राह दिखाई। आज करोड़ों लोग भोजन कर पा रहे हैं तो राइट टू फूड की वजह से जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में लाए। तो आपने रिपोर्ट्स के जरिए देखा क्या कुछ जीवन शैली रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, और कितनी उपलब्धियां रही हैं, और कितना देश के लिए कितना योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्री का। और लगातार हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आपको हमने दिखाई, और लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन शैली पर प्रकाश डाल रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर हमारे साथ विनोद रावल जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। बतौर अर्थशास्त्री आप हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा आपका रुख करते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं सर जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उपलब्धियां इतनी होती हैं, लेकिन कितनी भी शब्दों को पिरो लिया जाए, कितना भी शब्दों को पिरो लिया जाए, लेकिन उसकी उपलब्धियां बयान नहीं हो पाती हैं। और ठीक वैसी शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह। न्यू इंडिया की हम कह सकते हैं कि न्यू इंडिया की न्यू मनमोहन सिंह ने रखी। आर्थिक नीति, इसके अलावा अनेकों अगर बातचीत की जाए तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, खाद्य सुरक्षा कानून, किसानों का 60,000 करोड़ कर्ज माफ, यानी कहा जाए लोग को दी है ताकत और एक तरह से तंत्र को किया है मजबूत, और नाम है उसका डॉक्टर मनमोहन सिंह। सीधा रुख करते हैं। अमृतसर में पढ़ाई BMW नहीं बल्कि मारुति 800 ही पसंद आई। मेहमान का हमारे साथ रुख करते हैं विनोद रावल सर, बहुत स्वागत आपका। बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ आप जुड़े हैं। कितनी बड़ी क्षति ये देश के लिए कही जाए, क्योंकि हमने आज एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की थी। ये कितनी बड़ी क्षति है, आपका पहला रिएक्शन विनोद रावल सर। नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि देश ने एक कीमती नगीना, एक हीरा, एक ऐसा खो दिया है जिसने कि इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरा एक तरह से पलट कर रख दिया है। आज हम कितनी भी बातें करें, कितनी भी बड़ी बात करें, लेकिन सच ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति से महफूज हो गए हैं, एक ऐसे व्यक्ति को खो बैठे हैं। आज अपने सर से ऐसा लग रहा है जैसे एक अर्थशास्त्री का जो साया है हमारे सर से आज वो हट गया है। पूरी दुनिया में जो डंका बजा, 92 साल की उम्र वो बिता करके अपनी गए। एक दिन सबको जाना होता है, लेकिन एक जाने का फर्क आप देख सकते हैं। एक बिल्कुल बिना कलंक के, बिना किसी दाग के और बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के इतना बड़ा टेन्योर और इतनी बड़ी पोजीशंस पर रहते हुए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मतलब एक बहुत हाइट अचीव की, शायद देश को वहां अपने साथ लेकर के गए जहां शायद हम सपनों में सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद जो नींव उन्होंने डाली, जो आर्थिक दृढ़ता की जो नींव वो डाल करके गए, आज उसी पर यानी ये कहा जा सकता है रावत सर, न्यू इंडिया की न्यू रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे। हाँ। और एक बहुत पर्सनल, कभी मैं उनसे मिला हूं एक बार, तो मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से किसी बाप का साया उठ गया हो, इस तरह की फीलिंग आज हमारे बीच। बिल्कुल सर, न्यू इंडिया की हम कह सकते हैं बिल्कुल न्यू रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सब लोग आज सर उस समय को भी याद कर रहे हैं, 90 के दशक में जब देश बड़े आर्थिक संकट में था। तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की बिल्कुल तस्वीर ही बदल दी। आज सब लोग उसी का जिक्र कर रहे हैं सर, जरा उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा आप प्रकाश डालिएगा। वो क्या स्थिति रही थी और उस दौरान ये कितना महत्वपूर्ण था बतौर वित्त मंत्री, और ये बजट की भी अगर बातचीत की जाए तो रावत साहब। तब उन्होंने, जब उनको वित्त मंत्री बनना था तो उन्होंने मार्क टली का एक जो है वो वृत्तांत जो सुनाया अपने खुद के उसमें
कि मुझे एक रात पहले नरसिम्हा राव जी की तरफ से एक इन्विटेशन था कि कल आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो उन्होंने इसको मजाक में लिया था। हाँ। लेकिन अगले दिन सुबह उनको डांट पड़ी कि तुम्हें कहा गया था राष्ट्रपति भवन पहुंचिए और जाकर के अपनी ओथ की तैयारी कीजिए। हाँ। तो ऐसा है, जो उन्होंने 91 में जिस वक्त टेक ओवर किया, जिस वक्त हमारे पास सिर्फ 600 करोड़ रुपया बचा था। आप आज समझ सकते हैं, आज हम लाखों करोड़ की बात करते हैं, आज जीएसटी 2 लाख करोड़ एक महीने में आता है। देश के पास जो पूरे संसाधन थे, 600 करोड़ रुपए का फॉरेन रिजर्व बचा था, जीडीपी नीचे गड्ढे में गिर चुकी थी, कहीं कोई चांसेस नहीं थे। उसको वापस उन्होंने जिस तरह से वापस लेकर के आए, जिस तरह से उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को पूरा 1/6 घटा करके 300 से 50% कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया, प्राइवेट कंपनीज को इंपोर्ट करने की परमिशन दी, लाइसेंसेस को जिस तरह से लिबरलाइज किया और जिस तरह से कंट्री को वापस ला करके खड़ा किया, हम कंट्री, देश, दुनिया के सेकंड नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। वहां से उठ करके जहां बिल्कुल नीचे गड्ढे में गिर गए थे, वहां से वापस आकर के चलते हुए जहाज को सब चला लेते हैं, लेकिन एक गिरे हुए को क्रैशिंग सिचुएशन में टर्बुलेंट वेदर से निकाल करके लाना, ये एक अच्छे कैप्टन की खासियत होती है और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। एग्जैक्टली विनोद सर। और कुछ लोग ये भी चूंकि कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक तबका ये भी कहता हुआ नजर आता है। और अगर 2004 में हम जाते हैं तो ये बिल्कुल एक तरह से अप्रत्याशित था, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने अनाउंस करा मनमोहन सिंह के नाम का, तो ये बिल्कुल एक तरह से अप्रत्याशित था। इसको कैसे देखा जाए विनोद सर? देखिए, शायद उस वक्त की जो नेतृत्व था, कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उस वक्त देश की जो रिक्वायरमेंट थी, देखिए किसी भी घर को या किसी भी देश को या किसी भी समाज को चलाने के लिए पैसे की एक अहमियत होती है, एक अहम रोल होता है। तो शायद उस वक्त के जो नेतृत्व था, उन्होंने ऐसा सोचा कि अर्थव्यवस्था में जब हम ठीक होंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए इतने बदलाव ला सकता है सिर्फ 13 साल के अंदर, तो वो उनको प्रधानमंत्री का ओहदा दिया गया। भले ही आप उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर तो कहीं चुनाव लड़े नहीं थे। और अगर मैं ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं कि वो एक ही चुनाव। जी सर, जी, ओके, निश्चित रूप से अब कोई दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह पैदा होना आसान नहीं है, जिसने देश के लिए अनेकों योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का। भारत में विदेश निवेश का रास्ता साफ, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड की शुरुआत, खाद्य सुरक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर अगर बातचीत की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्वोपरि, लाइसेंस राज खत्म करने समेत कई बड़े काम। जब क्रैश हो गई थी इंडियन इकोनॉमी, उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका, योगदान अतुलनीय। 24 जुलाई का वो ऐतिहासिक बजट, वो भी बेहद महत्वपूर्ण। और लगातार विनोद सर हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा भी तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीरों को बदलने वाले का नाम मनमोहन सिंह। लेकिन सवाल यह भी है कि जब तक के रहे इस दुनिया में, दुनिया ने हमारी कदर ना की। जब छोड़ के हम दुनिया को चले, कांधों पे चढ़ाया लोगों ने। विनोद सर, शायरी का भी बहुत ज्यादा, चूंकि वो सुषमा स्वराज का एक बार भाषण शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। सुषमा स्वराज की वो तुकबंदी के तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। और मनमोहन सिंह का जो जवाब था उसी अंदाज में, चूंकि मनमोहन सिंह उर्दू से भी बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान से फिर आजादी के बाद यहां ना, तो उर्दू से बड़ा उनका लगाव रहा, बहुत भाषण उन्होंने उर्दू में भी लिखे हुए थे। तो उनका जो जवाब था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ये शायराना अंदाज एक अतुलनीय, अमूलनीय था विनोद सर। ये किसी एक नेता की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को किस सेंटेंस में जवाब देता है। हाँ। जिस लहजे में उनसे कहा गया था उसी लहजे में जवाब देता है, और यही उसका उदाहरण।
ये उसका उदाहरण था जो उनका जवाब था। और अगर आपको उनका याद हो तो उन्होंने अपनी जब उनकी आलोचना की गई तो उन्होंने अंत में जो अपनी लाइन कही थी कि इतिहास मुझे जो है वो मेरे साथ इंसाफ करेगा, भले ही मीडिया या बाकी लोग, इतिहास इंसाफ करेगा। और शायद हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज वो हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें दिख रही हैं, वो तमाम नजारे दिख रहे हैं, क्योंकि जो आलोचनाएं करते थे आज वही पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने शब्दों से लगातार, अपनी वाणी से प्रभावित करने की कोशिश, उन्हें संवेदनाएं उन्हें याद कर रहे हैं। भारत में विदेश निवेश का रास्ता साफ विनोद सर, मनरेगा, इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड की शुरुआत, खाद्य सुरक्षा, इन तमाम चीजों की अगर बात करें या अगर बातचीत की जाए, चूंकि जब क्रैश हो गई थी इंडियन इकोनॉमी उस दौरान मनमोहन सिंह की भूमिका, और 24 जुलाई का वो ऐतिहासिक बजट जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है आज, ऐसे हालात में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, चूंकि 22वें फाइनेंस मिनिस्टर वो बने थे, और उस दौरान वो 22 जुलाई का वो ऐतिहासिक बजट, जरा उसके ऊपर भी विनोद सर मैं चाहता हूं आप प्रकाश डालिएगा। बदलाव था जो उन्होंने कुछ चीजें समाप्त की जी। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया जो उस वक्त की सबसे बड़ी एक आफत बन गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी जो जिस स्लो पेस पे चल रही थी जी। उसको कितनी स्पीड से उन्होंने पुश किया कि वो आज तक भाग रही है, और हम 9% का जीडीपी अचीव कर गए। हम कॉर्पोरेट टैक्स को उन्होंने भले ही 5% बढ़ाया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, उसके बाद करप्शन को जिस तरह से खत्म किया, और आज आप देखिए जो अभी आप बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन, आधार कार्ड, मनरेगा, जिसने पूरे देश की एक दिशा ही बदल के रख दी है कि आज एक जो गरीब व्यक्ति है उसको 300 दिन तक पूरा उसको काम मिलता है। भले ही आप देखिए आज सिटीज के अंदर जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है वो उसी की वजह से हो पा रहा है जी। और अच्छा, इवन उनका जीवन बिल्कुल सामान्य विनोद सर, बिल्कुल सामान्य जीवन बना आज सब, बिल्कुल सुविधाएं नहीं, और ऐसे में उन्होंने जितना संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किए, वो एक तरह से प्रेरणा ही है हम सभी के लिए। वो दौर, वो वक्त जब शुरुआती दौर था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके ऊपर भी जरा प्रकाश डालिएगा। कितना संघर्षशील रहा है जीवन डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कितना संघर्ष किया है, और एक आम इंसान यहां तक पहुंचा। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हम सभी के लिए। डॉक्टर विनोद सर, देखिए सर, मैं इसमें यह कहूंगा कि जिस तरह से उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ 1932 में, और वो ताउम्र इसलिए नहीं गए अपने घर देखने के लिए कि मेरा पाकिस्तान से जिस तरह के रिश्ते हैं उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहूंगा। 32 के अंदर पाकिस्तान से पैदा होना, 47 का उस पार्टीशन के दंश को, मैं खुद उस समाज से आता हूं तो मैं समझ सकता हूं वो दर्द कैसा है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें, उसको झेलते हुए उसके अंदर फिर एजुकेशन को लाना, फिर पढ़ाई करना, पढ़ाई करके स्केल तक जाना, और देश की शीर्षतम सेवा प्रधानमंत्री के पद तक चले जाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पैदा होना शायद इतिहास में दोबारा संभव नहीं होगा। एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, और उस नुकसान को हमें सदियों तक झेलना होगा, और एक हमारे लिए प्रेरणा है। आज वो एक ऐसा एक अपना आयाम छोड़ करके गए हैं कि जहां तक पहुंचने के लिए हम सब लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। वो एक उस लेवल की शख्सियत है जहां तक शायद एक आम आदमी नहीं पहुंचता, पर अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो यही डेमोक्रेसी की ताकत है। वो किसी को भी उठा करके कहां तक ले जाती है। आज आपके सामने, अब आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं क्योंकि लोक को दी है ताकत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और तंत्र को किया है मजबूत, और लोकतंत्र की मिसाल यही है, लोकतंत्र की ताकत यही है। एक चीज और, जैसा कि हम विनोद सर बात कर रहे थे, इससे पहले वो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, मैं चाहता हूं उस पर जरा लौटे हम, क्योंकि वो सुषमा, क्योंकि आपने भी कहा कि जैसा सवाल वैसा जवाब, और यही एक इंसान और एक कह सकते हैं कि शक्तिशाली चीजों को दर्शाता हुआ भी नजर आता है कि जैसा सवाल, जिस अंदाज का सवाल, जवाब उसी अंदाज का। जो सुषमा स्वराज ने कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, और वो जो जवाब था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, ये कितना अतुलनीय, अमूल्य है विनोद सर।
देखिए उनके शब्दों को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते थे। और जब कम बोलते थे तो जितना बोलते थे उनके एक एक शब्द को आप देख सकते हैं। जब उनके ऊपर 2G और कोल के स्कैम के एलिगेशन जिस तरह से लगे, जिस तरह से उन्होंने पूरी पार्लियामेंट में अपने जवाब दिए, और आज हम बात कर सकते हैं कि उनमें से जिस तरह से वो केसेस आगे चले, कहीं पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि वो किसी चीज के अंदर थे। जिस तरह से हर्षद मेहता स्कैम के अंदर नाम आया कि 1 करोड़ रुपए का बैग प्रधानमंत्री के यहां दिया गया, आज आप उसको देख करके कहीं कुछ, मुझे लगता नहीं कि समाज में से कोई एक भी व्यक्ति उस बारे में कोई बात करने को भी तैयार है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने अपनी शख्सियत को ऐसा रखा, अपने अंदाज से जवाब दिए। सुषमा जी को जवाब देना आसान काम नहीं था उस वक्त, जितना उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल था, उसके बीच में उन्होंने जो जवाब दिया, जिस तरह से कहा गया कि डॉक्टर साहब जिस तरह से शॉवर के अंदर रहकर भी उन पर छींटे नहीं पड़े और वो गीले नहीं हुए, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात थी। और उसके बीच में से निकल करके आज चाहे भले उनके विरोधी रहे हो, चाहे कोई भी हो, सबने जो है, आज मुझे नहीं लगता कोई एक भी शख्स आज ये कह सकता है, भले ही आज वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातें, उनकी लिखी हुई किताबें exactly. हमेशा वो हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे, विनोद दिलों पर छाई रहे। लेकिन विनोद सर, एक का मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत है, क्योंकि एक शब्द सिर्फ सुनने के लिए कि बहुत अच्छा इंसान था, शायद इसके लिए मरना ही पड़ता है। क्योंकि जिंदगी की अगर हम बात करें, मतभेद मनभेद वो अलग अलग चीजें और होनी भी चाहिए, लेकिन शायद ये कहा जा सकता है, चूंकि मुझे भी ये शेर याद आया मनमोहन सिंह के गुजर जाने पर, क्योंकि जब तक के रहे इस दुनिया में, दुनिया ने हमारी कदर ना की, जब छोड़ के हम दुनिया को चले, कांधों पे चढ़ाया लोगों ने। यानी एक शब्द सुनने के लिए कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था, इसके लिए सर मरना पड़ता है, मरना। विनोद सर देखिए उन्हीं के शब्द, उन्होंने कभी कहा था कि बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे बहुत जी ठीक है विनोद सर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से अब कोई मनमोहन पैदा नहीं होने वाला, अब कोई मनमोहन इस देश को नहीं मिलने वाला, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है, जो पर्सनालिटी रही है, वो सदियों सदियों में ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आते हैं, और ये भारत के लिए बहुत बहुत बड़ा हीरा, भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति, और शायद इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। वो मनमोहन सिंह का शायराना अंदाज संसद में, चूंकि जब सुषमा स्वराज को जवाब दिया था मनमोहन सिंह ने, जैसा सवाल वैसा ही जवाब, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और सवाल था सुषमा स्वराज का कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आप हमेशा हम सब के दिलों में याद रखे जाएंगे, हमेशा आपको याद रखा जाएगा, पलकों पर आप देशवासियों के रहेंगे मनमोहन सिंह। आपको भी हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में